यदि आप अंतरात्मा से चिंतन कर सको तो पूरी निष्ठा के साथ, शांति के साथ चिंतन में डूबना और हरि के निकट जाकर के हरि से एकाकार करने का प्रयास करना आज की कथा में। हे नाथ, ये चुंबक के जैसा है। हे गोविंद, हे हरि। ह शब्द जो होता है ना, ह शब्द में करुणा होती है और ईश्वर का एक रूप है करुणा निधान। करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। ह में करुणा बसती है। जब हम ह बोलते हैं तो ह चुंबक के जैसा कार्य करता है। जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है, वैसे कि वैसे जैसे ही आप अपने अंतःकरण से, अंतरात्मा से हे नाथ ये बोलते हैं तो ईश्वर भी आपकी ओर आकर्षित होता है। हे नाथ, आपकी जय हो। मंदोदरी ने कहा है, जब रावण का वध हो गया तो वो रघुनाथ जी के पास गई और पास जाकर के क्या कहा है, आप चौपाई ध्यान से पढ़ना। अहह नाथ रघुनाथ सम, कृपा सिंधु के आन, मुनि दुर्लभ जो परम गति, तुमई दिन्य भगवान। ह शब्द का उपयोग किया उसने। ह शब्द तभी निकलता है जब व्यक्ति भाव विहल और करुण हो जाता है। ह शब्द तभी आता है भीतर। जब तक करुणा नहीं आएगी ह नहीं आएगा। ह तभी आता है जब करुणा आ जाए। अहह नाथ रघुनाथ सम, कृपा सिंधु के आन। जब आप ह शब्द का उपयोग करते हैं तो ह से हरि प्रभावित होता है, ह से हरि का मिलन होता है। रघुनाथ जी प्रसन्न हो गए। मंदोदरी, तेरी भक्ति को मैं प्रणाम करता हूं। यदि आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, तो अपने मन ही मन ह शब्द का चिंतन करो आप और उसे अपने सूक्ष्म मन से देखो। ह आकृति लगभग सभी लोगों की आंख में आ गई होगी, ठीक है। अब आप ह में देखो कि नीचे इस प्रकार से दो भुजा है। ये आपको थोड़ा सा यूं दिखाएंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा यूं, ठीक है साहब, ऐसा ही रहता है ना ह, ठीक है। ह शब्द कितना चेतन है, कितना पवित्र है। ह शब्द हमें भगवान की दोनों भुजा दिखा रहा है कि जब ये जीव भव सागर में डूबने लगता है तो श्री हरि भी अपने हाथ ऐसे उसकी ओर फैलाते हैं, ऐसा। आपने कभी कल्याण का कैलेंडर देखा होगा, उसमें वो दो चार जीव पानी में डूब रहे हैं नीचे और श्री हरि नौका में बैठ कर के आए और वो नौका के बिल्कुल ऐसे किनारे, जैसे तकिया लगा ना, ऐसे ऐसे बिल्कुल सट करके उन्होंने अपने हाथ फैलाए। देखा, वो दोनों हाथ इस प्रकार से उस जीव को उठाने के लिए। ये जीव डूब ना जाए बेचारा, ये भव बंधन में है, भव सागर में है। भगवान ने अपने हाथ बढ़ाए, अपने हाथ फैलाए। ह शब्द हरि की भुजाओं का दर्शन कराता है। ह शब्द उसमें हरि की भुजा है। और जब हम बोलते हैं हे गोविंद, हे गोपाल, तो हरि हमारी ओर भुजा को बढ़ाता है, उठाता है हमें कि मेरा साधक है, मेरा भगत है, कहीं डूब ना जाए। हरि से ही जुड़ो साहब, बाकी तो सारा का सारा संसार अनित्य है। आपको यदि ये लगे कि मैं संसार में रहता हूं और
कर्म से बंधा हुआ हूं, तो कर्म भी तो करना पड़े, घर भी तो देखना पड़े। तो श्री कृष्ण भगवान ने इसीलिए तो गीता की रचना की कि तुम कर्म भी करो, मना नहीं है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, घर का काम भी करना पड़ेगा, पर घर के काम धंधों से निवृत्त होकर के जो आपका कर्तव्य है, उस कर्तव्य से आप निवृत्त होकर के हरि की ओर चले जाओ। आपके पास 24 घंटे का समय रहता है, कोई 24 घंटे आप दुकान पे थोड़ी बैठते हो, 24 घंटे ऑफिस थोड़ी जाते हो। आपके पास बहुत समय है साहब, वो तो आप समय देना नहीं चाहते हो। कर्म करते हुए भी हम, परिवार का निर्वहन करते हुए भी हम हरि को समय दे सकते हैं, लेकिन मन ऐसा बावला है, मन ऐसा विषयगामी है, ये हरि की ओर जाता ही नहीं, हरि को याद ही नहीं करता। ये तो बस वो नल की टोटी में ही खुश है, उसमें आ रहा है पानी और पी रहा है। इस पागल को पता ही नहीं है कि पूरा आषाढ़ निकल गया और सावन लग गया, पर वो नहीं आया। इस मन को याद दिलाओ कथा के माध्यम से कि मन, तो तेरा काम धंधा कर, पर उसके बाद श्री हरि को याद कर। आप सभी से निवेदन, आप अपनी अपनी अपेक्षाओं के ऊपर खरे उतरो। देखो, घर के लोगों की भी अपेक्षा है, रिश्तेदारों की भी अपेक्षा है, तो गोविंद की भी अपेक्षा है। जिस हरि ने हमको संसार में भेजा ना, उसकी भी अपेक्षा है। वो भी याद कर रहा है ऊपर बैठा बैठा कि जीव संसार में जाकर के मुझे भूल क्यों गया, कि जीवा वो दिन याद कर, ए जीवा वो दिन याद कर, रे पग ऊपर तल शीश, और मृत्यु मंडल में आई के तू भूल ही गए हो जगदीश, मुझे भी भूल गया। हम भगवान की अपेक्षा पर खरे कहां उतरे। अपनी कर्तव्य निष्ठा का ध्यान रखो और कर्म में ऐसे पारंगत हो जाओ कि आप कर्म के क्षेत्र में भी सफल हो जाओ और धर्म के क्षेत्र में भी सफल हो जाओ। पत्नी की आपसे अपेक्षा है, पति की आपसे अपेक्षा है, बेटे से मां बाप की अपेक्षा है, और अपेक्षा तो पूरी करनी पड़ेगी। अपेक्षा रहती भी है, स्वाभाविक है। हम कभी अपनी कथा में यह नहीं कहते हैं कि कोई की अपेक्षा मत करो और ये सब कर रहे हो, ये सब पसारा काम नहीं आएगा, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। अरे कुछ कैसे नहीं करना, ये आपके घर में है, ये बेचारे कहां जाएंगे फिर। अपेक्षा तो मानव का धर्म है। अपेक्षा होती है कि मेरे बच्चे मेरी सेवा करें। देखो, आप भगवान के मंदिर गए, मंदिर के बाहर एक दुकान है, उस दुकान से आपको एक ही अपेक्षा रहती है कि यहां से मुझे नारियल मिल जाए, प्रसाद मिल जाए, अगरबत्ती मिल जाए। ठीक है, अपेक्षा है ना सबकी। अब यदि आप उस दुकान पे जाओ और वो दुकानदार कह दे कि साहब नारियल तो नहीं है, यहां एक काला चश्मा है, कभी चाहिए तो दे दूं। तो आपने कहा कि मैं मंदिर में आया, मुझे तू हार दे, फूल दे, प्रसाद दे, अगरबत्ती दे, तो मेरी अपेक्षा है कि मैं तुझसे अगरबत्ती लूं, नारियल लूं। अब तू कह रहा है कि साहब बहुत अच्छा कपड़ा है मेरे पास में, काला चश्मा है मेरे पास में, एक बहुत अच्छा सुंदर बटवा है मेरे पास में, एक बैग है चेन वाला। अरे बैग को क्या करूं, बटवे को क्या करूं, तू मुझे प्रसाद दे, फूल दे, माला दे। वहां आपकी अपेक्षा है कि मुझे इससे नारियल मिले। आप सुनार की दुकान पर गए, बेटी के लिए अंगूठी बनवाना, सोनी जी के पास जाकर के बैठे और सोनी जी से कहा कि अंगूठी बताओ, और सोनी जी कह दे कि अंगूठी अंगूठी तो नहीं, यहाँ तो नारियल है।
क्या करोगे वहां नारियल को? आप सराफे में जाते हो तो आपकी इच्छा है कोई अच्छी अंगूठी बताए, कोई अच्छा कान का बताए, कोई नाक का बताए, कोई गले का बताए, वो अच्छा लगेगा। आप मंदिर गए तो आपकी इच्छा है कि कोई गले में डालने का दुपट्टा मिल जाए। ठीक है, जहां आप जाते हो वहां वैसी वैसी आपकी अपेक्षा हो जाती है। आप जहां जाओगे वहां आपका चित्त वो मांगेगा जो वहां अनुकूल हो और जो वहां मिलता हो। ठीक उसी प्रकार मित्र से मित्र की भी अपेक्षा है। सुदामा की भी भगवान द्वारकाधीश से अपेक्षा थी। मां बाप की अपेक्षा है, बच्चों की अपेक्षा है, पति और पत्नी की अपेक्षा है, गुरु की भी अपेक्षा है, तो गोविंद की भी अपेक्षा है। सब अपने अपने कर्तव्य में पारंगत बनो और कर्मनिष्ठ बनो। आपसे जो सदस्य अपेक्षा रखता हो, प्रयास करो कि मैं इनकी अपेक्षाओं में खरा उतरूं। जो मुझसे चाहते हैं वो मैं इनको ला करके दूं, ये मेरा दायित्व बनता है। अभी वर्तमान समय में नौजवानों में दो बातों की बड़ी विडंबना है। पहले में तो कर्तव्य का बोध नहीं रहा और दूसरे में आत्मबोध नहीं रहा। ये नौजवानों में एक तरह से देखा जाए तो बहुत बड़ा अवगुण आ गया है। अभी अभी की स्मृति में, अभी अभी के बच्चों में, नौजवानों में कर्तव्य का बोध धीरे 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 कम होता जा रहा है कि हमारे माता पिता का क्या दायित्व है, वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या इच्छा है। सोच समझ इतनी छोटी हो गई है कि बस अपना शरीर, अपना खाना पीना, अपने कपड़े, अपना श्रृंगार और अपनी मौज मस्ती, यही नजर आ रही है। बाकी तो किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा है। कर्तव्य का बोध नहीं है, मुझे क्या करना है, और आत्मबोध भी नहीं है कि मैं संसार में क्यों आया हूं, ईश्वर ने मुझे क्यों भेजा है। अभी अभी तो ऐसा हो गया साहब कि लोगों को नौकरी नहीं मिलती, धंधा नहीं मिलता ना, तो चोरी करना पसंद करे पर मेहनत करना पसंद नहीं कर रहे। कितनी बड़ी विडंबना है। चोरी करने में राजी है, आधी रात को घर में घुसने में राजी, मेहनत करने में राजी नहीं है। कर्तव्यहीन होते जा रहे हैं, मेहनत छूटती जा रही है, शरीर आलसी बन रहा है, लोग निठल्ले होते जा रहे हैं। इच्छा होती है कि बस बैठे बैठे खाएं, पड़े पड़े खाएं, सोफे पे बैठे बैठे। कभी ऐसी इच्छा मत रखना कि मैं बैठे बैठे और पड़े पड़े खाऊं। बैठे बैठे और पड़े पड़े तो वो खाता है जिसको लकवा आ जाता है। भगवान ने अच्छा शरीर दिया है तो प्रयास करो, मैं मेहनत करूंगा। नौकरी ना लगी तो जो काम मुझे नजीक लगेगा, सुलभ लगेगा, वो करूंगा। क्यों शर्माते हो? यदि मौका आ जाए तो ठेला धक्का, ठेला धक्काने में कोई शर्म है क्या? ये बात हम उन लोगों के लिए कह रहे हैं कि जो अपने मार्ग से भटक करके बुराई के मार्ग पर जा रहे हैं और चोरी करना सीख रहे हैं। और चोरी का एकमात्र कारण उनका यही है कि ठेला धकाए, दूसरे के घर नौकर रह जाए, कपड़े धोए, बर्तन मांजे, तो उनको शर्म आती है। शर्म आए तो करते नहीं है और चोरी करने जाते हैं। चोरी करने से तो अच्छा है किसी होटल पे कप और प्लेट धोना, अच्छा है। क्या शर्म है इसमें? ड्राइवर बनना पड़े बन जाओ, गाड़ी चलाओ, कोई बुरी बात थोड़ी है। ग्वाल बनना पड़े, गाय चराना पड़े, चराओ।
जिनकी कथा सुनने के लिए आप इस पांडाल में विराजमान हो ना, वो भगवान श्री कृष्ण ग्वाल भी बन गए, वो भगवान श्री कृष्ण ड्राइवर भी बन गए, वो भगवान श्री कृष्ण सैनिक भी बन गए, वो भगवान द्वारकाधीश चौकीदार भी बन गए, और वो एक दिन चूड़ी बेचने के लिए गांव में भी निकल गए। उन्होंने ग्वाल बन करके दिखा दिया इस जनता को कि गाय भी चराना पड़े तो चराओ, किस बात की शर्म। अभी गौशालाओं में ग्वाल की कमी आती जा रही है, ग्वाल नहीं मिलते हैं, गोबर उठाने वाले नहीं मिलते हैं, गाय को पानी पिलाने वाले नहीं मिलते हैं। क्यों? आदमी कहां गए सब? कहा कि साहब आदमी तो बहुत है, बेरोजगारी भी बहुत है, पर उनको गाय चराने में और गोबर उठाने में शर्म आए। तो काहे की शर्म आ रही है? चोरी करने में शर्म नहीं आए, डाका डालने में शर्म नहीं आ रही, नंगे उगाड़े कपड़े पहन रहे हो उसमें शर्म नहीं आ रही है, व्यभिचार करते फिर रहे हो उसमें शर्म नहीं आ रही है, गाय चराने में शर्म आ रही है। गौ तो माता है, इसकी सेवा है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ हाँकते हैं, और शाम के समय में जब युद्ध विराम हो जाता है तो वो रथ की साफ सफाई करते, और जो घोड़ों को कहीं छोटे मोटे घाव हो जाते थे ना, तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने पीतांबर से घोड़ों का घाव साफ करते थे। देखो, ड्राइवर भी होना तो ऐसा ड्राइवर होना चाहिए। आज के ड्राइवर तो ऐसे आलसी हो गए कि एक एक महीने तक गाड़ी कोई नहीं धोते हैं। गाड़ी ऐसी हो गई, गाड़ी की सीट ऐसी हो गई, कांच ऐसे हो गए कि अंदर बैठ जाओ तो उल्टी हो जाए। श्री कृष्ण भगवान रोज अपने पीतांबर से घोड़े के घाव साफ करते हैं, रोज का नियम उनका। उनकी ड्राइवरी तो देखो आप, निष्ठा तो देखो। और ये बहनें भजन गाती है कि मोहन ने रूप बनाया और श्याम चूड़ी बेचने आया। यदि आपको चूड़ी भी बेचना पड़े तो बेचो, कोई दुकान पर यदि आपको काम करने वाले के रूप में भी रहना पड़े तो रह जाओ, क्या शर्म है इसमें। अभी अभी इस जमाने में 25% माता पिता केवल इसी बात से दुखी है कि साहब हमने हमारे बच्चे को उदयपुर में पढ़ा लिया, अहमदाबाद में पढ़ा लिया, इंदौर और बंबई में पढ़ा लिया, ये खूब पढ़ लिया, खूब डिग्री इसने ले ली, और साहब कहीं काम धंधा नहीं मिला। अब मैं चाहता हूं कि घर का काम संभाल ले, घर की दुकान संभाल ले, पर अब समस्या सबसे बड़ी ये हो गई कि जिसको अहमदाबाद में पढ़ा दिया उसका कोई अलीराजपुर में मन लगेगा क्या? अब वो यहां रहने को राजी नहीं। 25% माता पिता की सबसे बड़ी ये समस्या है कि उन्होंने लाखों रुपए खर्च करके अपनी संतान को बड़े से बड़े कॉलेज में पढ़ाया, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, समस्या यही हो गई कि वो घर में काम नहीं करे। किसान और छोटे व्यापारी इस बात से ज्यादा परेशान है। अब बाप किसान है, वो कह रहा है कि मैं 200-250 रुपए रोज का कोई दूसरा आदमी लाऊं ने उससे काम कराऊं, इससे तो अच्छा है कि तू दूसरों के यहाँ 3000 में 4000 में घिसाए, इससे अच्छा तू घर में और खेत में ही काम करना। पर वो क्या कहे कि मैं वहां पढ़ के आ गया तो खेत पे काम तो करूं ही नहीं, खेत पे काम करने को राजी नहीं। ये कितनी बड़ी समस्या है। इस पढ़ाई ने सबकी गर्दन को दबा दिया है, गला घोट दिया इस पढ़ाई ने। काम करना कोई नहीं चाहता, सबको कंप्यूटर चाहिए। बहनों में भी यही वृत्ति आती जा रही है कि धीरे 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 चौके से, रसोई से, अतिथि सत्कार से इनका भी मन हटता जा रहा है। घर के काम में मन नहीं लगता, इनको भी कोई रोटी बनाने वाला चाहिए, नौकरानी चाहिए, कोई सर्वेंट चाहिए। अरे साहब, आपके पास पैसा है तो आप ये सब व्यवस्था कर रहे हो। अरे शरीर को आलसी कर लिया और किसी दिन पैसा नहीं रहा और नौकर नहीं मिला तो फिर क्या करोगे? कोई भूखे मरोगे क्या? सोचो, घर का काम करने में शर्म आ रही है,
रोटी बनाने में शर्म आ रही है। माँ बाप ने अपनी कन्या को खूब लाड़ से रखा, खूब पढ़ाया, पराए घर बहू बना करके भेजा, और वो इतनी पढ़ी लिखी, और वो क्या आटा मसले वहां। इसी बात पर गृह क्लेश होता है, इसी बात पर सास और बहू में नहीं पटती है, इसी बात पर पति और पत्नी में नहीं पटती है, इसी बात से घर बिगड़ते हैं, क्योंकि काम करना कोई नहीं चाहता है। सबको रेडीमेड चाहिए, व्यवस्था ऐसी कि पैकेट फाड़ो और खाओ, पैकेट। अभी अभी घरों में जो संताप बढ़ रहे हैं, रोग बढ़ रहे हैं, दारिद्रता बढ़ रही है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या, कभी आपने विचार किया? बड़े बड़े घरों में, बंगलों में झाड़ू नहीं निकलती है, क्योंकि इनको झाड़ू निकालने में शर्म आए। झाड़ू तो निकालते नहीं है, नौकर का इंतजार करते रहते हैं। अब नौकर आता है 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे। अब तब तक क्या होता है कि सुबह से चाय की जरूरत तो सबको पड़ती है, तो उसी बासी में, जहां झाड़ू न लगी, उसी बासी में हम चूल्हा जला लेते हैं और चाय पी लेते हैं। जहां बासी में रोज चूल्हा जलता है और भोजन बनता है, नाश्ता बनता है, या लोग नाश्ता करते हैं, उस घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। पहले घर का झाड़ू लगा, झाड़ू लगाने के बाद चूल्हा जलाओ। और झाड़ू कौन लगाए, कमर कौन झुकाए, शर्म आए, मैं इतने बड़े घर की बहू, इतने बड़े घर की बेटी, मैं कोई झाड़ू लगाऊंगी क्या? वैकुंठ का प्रमाण है कि वैकुंठ का जितना परिसर है, उसमें आज भी स्वयं लक्ष्मी जी अपने हाथों से झाड़ू निकालती है। क्योंकि लक्ष्मी जी गई भी थी क्या अपन से? लक्ष्मी तो लक्ष्मी है ना। पर लक्ष्मी जी भी 1000 कमल पुष्पों की झाड़ू बना करके वैकुंठ धाम की झाड़ू स्वयं अपने हाथ से निकालती है। उनका नित्य का नियम है। झाड़ू निकालने में शर्माओ मत, झाड़ू झाड़ू है। इसीलिए कहा गया अपने यहाँ कि झाड़ू में लक्ष्मी का वास है। काय का वास है? लक्ष्मी का वास है। कहीं कोई का पैर भी लग जाए, ठोकर भी लग जाए, तो अपन झाड़ू को क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं ना, वंदन करते हैं। क्योंकि लक्ष्मी जी स्वयं झाड़ू लगाती है, तो झाड़ू में लक्ष्मी का वास बताया गया है। यदि घर बड़ा हो, आपको लगे मैं कहां कहां झाड़ू निकालूं, और शरीर न सधे, तो आपसे इतना निवेदन है, कम से कम इतना तो करना कि जहां आपके ठाकुर जी विराजमान हो, जो भगवान का कमरा हो, उसकी झाड़ू तो आप खुद अपने हाथ से ही लगाना। इतना तो खुद करना। कर्म में और अपने कर्तव्य में, कर्तव्य बोध में कोई कमी मत ले आना। भगवान राम जब वन को गए हैं, तो उन्होंने अपना दिनचर्या का सब काम स्वयं अपने हाथों से किया। उनके साथ कोई दास थोड़ी गया था, सीता जी के साथ कोई दासी थोड़ी गई थी, खुद ने सब कुछ किया है। गरज से अर्जुन हिंजर भयो, और गरज से द्रौपदी दासी भई। द्रौपदी दासी बनी, तो उसने राज रानी होकर के भी राजा विराट के यहां झूठे बर्तन मांजे हैं। क्या शर्म इसमें? मजबूरी है, समय का खेल है। पहले तो ये राज रानी कहलाती थी, लेकिन जब समय बदल गया तो राजा विराट के यहां पर दासी बन करके कपड़े धोने पड़े। समय समय होता है साहब, समय के साथ खिलवाड़ मत करो, मत इतराओ, मत घमंड करो। भूकंप का झटका तो कभी कभी आता है, लेकिन समय का झटका तो जीवन में कई बार आता है। और समय का झटका युधिष्ठिर को आया, अर्जुन को आया, द्रौपदी को आया, रावण को भी समय का झटका आया। रावण कहने लगा कि एक समय ऐसा था हम तीनों भाई, एक समय ऐसा था हम तीनों भाई, तारों की तरह चमकते थे, पर एक समय आया ऐसा कि हमें पानी देने वाले नहीं मिलते हैं।
सब समय का खेल है। भगवान आपको खूब लखपति बनाए, करोड़पति बनाए, हमारी शुभकामनाएं, लेकिन सेवा को कभी मत छोड़ना। खुद सेवा करना अपने हाथ से। जो सेवा करे वही बड़ा आदमी है। और एक सूत्र अपनी डायरी में लिख लेना, जिसके घर पर 4 आदमी काम करे वो बड़ा आदमी नहीं है, जो स्वयं 4 आदमी का काम खुद कर ले वो बड़ा आदमी है। चार आदमी काम करने लग जाए उसको कभी बड़ा मत कहना। जो खुद 4 आदमी का काम कर दे बड़ा आदमी है। सेवा 10 अमृत में एक अमृत है सेवा। काम करो, कर्म करो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, 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 ये आलस ये सुस्ती नहीं काम की, 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 कभी खाना नहीं रोटी हराम 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 की, अपने मालिक का कहना करते रहो, अपने मालिक का कहना करते रहो,
चार भुजा के नाथ, आपसे यही प्रार्थना है, आप हमें सुमति प्रदान करो, आप हमें शक्ति प्रदान करो, और आपकी चार भुजा से वो शक्ति दो कि हमारी ये दो भुजा आज से ही सेवा का संकल्प ले ले। सेवा का संकल्प लेकर के जाओ, घर में घर के लोगों की सेवा करना, ऐसा कहीं कथा का आयोजन हो, ऐसे कहीं शुभ कर्म हो, अनुष्ठान हो, तो वहां आकर के भी सेवा करना, जरूर सेवा करना।